वर्ग 9 के पीयूषम पुस्तक की, संस्कृत पुस्तक पीयूषम की तीसरे श्लोक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके पहले 2 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको बोल सकते हैं? तो बोलो तो जरा। यानी कि 2 श्लोक तो हम लोग पढ़ लिए, आज हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है? पहला श्लोक कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? और उसी तरह से दूसरा श्लोक जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? और यह तीसरा श्लोक जो है यह कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद का जो है 6वां अध्याय का 11वां श्लोक। कहाँ से लिया गया? यह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो आज इसका अभ्यास करते हैं हम लोग। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। दृष्ट्वा वदिष्यन्ति। परन्तु एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। पुनः एक बार। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उत्तमम, अति उत्तमम। बहुत ही सुंदर उच्चारण हो रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे जो है उन्नति की ओर अग्रसर है और हम लोग संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे ना? हाँ। एको देवः, कति देवः? एको देवः। एकः एव देवः, एक ही देवता है।
कितने देवता है? एक ही देवता है। जैसे इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काले। उसी तरह से यहाँ भी वही ईश्वर का रूप बताया जा रहा है। वह कितने हैं? एक। कितने हैं? एक ही देवता है। और सर्वभूतेषु गुणः, सभी भूतों में, सभी भूतों में, भूतों अर्थात प्राणियों में, भूतों अर्थात प्राणियों में, भूत का प्राणी, तत्व, चेतन, ये जो है अनेकों नाम है। तो उन्हीं में एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, गूढ़ः इति गुप्तः, गोपनीय रूप से। एक ही देवता है जो गोपनीय रूप से सभी प्राणियों में स्थित है, सभी प्राणियों में स्थित है। जैसे हम में है, तुम में है, ये पेड़ पौधे वृक्ष लताएं इन सब में है ना। ये क्या कह रहे हैं? सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी। वो कहाँ है? सभी जगह है। कहाँ है? सभी जगह। बहुत से लोग कहते हैं ऊपर वाले की इच्छा से, ऊपर ही भगवान है। हमारे भगवान कहाँ है? सभी जगह। हमारे भगवान तो सर्वव्यापी है, वो सभी जगह है। उनको ये नहीं कहना ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल वाला, इधर वाला, उधर वाला, ऐसा कुछ नहीं। उनका क्या, उनका स्थान कहाँ है? सर्वव्यापी, वो सभी जगह स्थित है। कहाँ है? सभी जगह स्थित है। सर्वव्यापी है और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों में। अभी जैसे बताए प्राणियों में, सभी चेतनों में वो क्या है? अंतरात्मा, उसके अंदर जो है आत्मा के रूप में स्थित है। सभी आत्माओं में वो विराजमान है ना। जैसे कि हम लोग पहले भी श्लोकों में पढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि भगवान जो है परमात्मा है और परमात्मा का जो अंश है, छोटा सा रूप है, वह आत्मा के रूप में, वही आत्मा, वही परमात्मा। आत्मा यहाँ नाम है और उनका नाम क्या है? परमात्मा है। तो ये तो उपनिषद का है, इसलिए थोड़ा सा गूढ़ है ना। सामान्य श्लोकों की तरह ये नहीं है। इसमें जो है जीव और ब्रह्म अर्थात मनुष्य और परमात्मा, इन दोनों के ही बारे में जो भी वर्णन मिलेगा वो मिलेगा। तो हम लोग अब उस योग्य हो गए हैं, तभी तो हमारे सिलेबस में रखा है ना। इसीलिए कह रहे सर्वव्यापी, हमारे परमात्मा और ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है और सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में स्थित है। कर्माध्यक्ष, हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसके अध्यक्ष हैं, अर्थात वही हमसे जो भी कर्म करवाना होता है सब करवाते हैं। उन्हीं की इच्छा से हम सब कुछ करते हैं। हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, ये जितने भी कार्यों को करते हैं किनकी इच्छा से करते हैं? परमात्मा की इच्छा से। इसीलिए उनको कर्म का अध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया? कर्म का अध्यक्ष। अर्थात जो भी कर्म है हम उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, और वो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, सभी तत्वों में अधिवास करते हैं, अर्थात निवास करते हैं। उनका घर कहीं नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, उनका घर कहाँ है? सभी प्राणियों में ही है। हम लोगों का शरीर है, यही उनका घर है ना। 10 क्लास में जैसे है एक श्लोक है, तो वह श्लोक हम लोग समय पा करके कहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसको क्या है, इसमें जो कर्माध्यक्ष है वो कर्मों के अध्यक्ष है, सभी भूतों में वो निवास करते हैं। साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो किस तरह के, उनका आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। वो पानी, जैसे हम लोग पानी को देखते हैं, एक उदाहरण छोटा सा, पानी को बाल्टी में रखेंगे तो पानी बाल्टी की तरह हो जाएगा। पानी को हम लोग अगर ट्रंकर में रखेंगे तो ट्रंकर की तरह हो जाएगा। उसका कोई आकार है? जहाँ डालेंगे, जिस गड्ढे में डालेंगे, जिस जगह जाएगा उसी की आकृति वो ले लेगा, है ना। तो उसी तरह से भगवान भी जो है, परमात्मा जो है, पर ब्रह्म जो है, उनका भी यही
स्वरूप है। कैसा है? वो जिस शरीर में जाते हैं। अब मान लो मनुष्य का 2 पैर है, 2 हाथ है, चींटी का, चींटी तो ऐसे है, 4 पैर होता है ना। इसी तरह से बहुत से जीव है जिनके 6 पैर भी होते हैं। तो वैसे जीव, हाथी कितना विशाल है, तो हाथी के शरीर में है तो हाथी की तरह है, यदि चींटी के शरीर में है तो चींटी की तरह है, मनुष्य के शरीर में है तो मनुष्य की तरह है। अर्थात वो निर्गुण और निराकार है, उनका अपना कोई ऐसे दिखता नहीं कि इस तरह के हैं, निराकार है। किंतु जिस आकार में जाते हैं, जिस आकृति में जाते हैं, जिस शरीर में जाते हैं, उसी शरीर की तरह वो दिखने लगते हैं। और वो क्या है? साक्षी चेता। चेता अर्थात चेतन युक्त सजीव प्राणी, जिनके अंदर जीव है, जिनके अंदर जीव है। अर्थात जो भी व्यक्ति, जो प्राणी जीवित है, सजीव है, उन सारी चेतनाओं के साक्षी हैं। अब कोई ये सोचे कि हम छुपा करके कोई काम कर ले रहे हैं तो क्या छुप करके काम हो जाएगा? काम तो होगा, देखने में लगेगा कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये परमात्मा कैसे है? सर्वव्यापी है। कैसे है? सर्वव्यापी है। तो ये बताओ, इस कमरे को बंद करके अगर हम कोई काम करेंगे तो क्या परमात्मा नहीं देखेंगे? आदमी नहीं देखेगा, केवल मनुष्य नहीं देखेगा, उसके अतिरिक्त बाकी प्राणी, बाकी जीव जो है, पृथ्वी देखेगी, आकाश देखेगा, ये हवा देखेगी, प्रकाश देखेगा, ये सब कुछ देखेंगे ना। और उसके साथ क्या? साक्षात परब्रह्म हमारे चारों तरफ, तो वो तो देख रहे हैं, इसलिए वो सभी के साक्षी हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि केवल अकेले हम अपना कार्य कर लेंगे, भगवान इसको नहीं देख रहे हैं। भगवान क्या देखेंगे? ऐसा नहीं, भगवान सब कुछ देखते हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए उनको सभी चेतनाओं का साक्षी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चेतनाओं का साक्षी। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एको देवः सर्वभूतेषु पूर्णः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। यह श्लोक है, इसका अर्थ एक बार और स्पष्ट करेंगे हम लोग। एक ही देवता जो है वो सभी प्राणियों में गुप्त रूप से स्थित है, वो सर्वव्यापी है, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में वो आत्मा के रूप में स्थित है। वो सभी कर्मों के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? सभी कर्मों के, हमारे द्वारा किए गए कर्मों के स्वामी है। उन्हीं की इच्छा से हम कोई भी कार्य करते हैं। और साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, वो सभी चेतनाओं के साक्षी है और निर्गुण निराकार है। समझ में आया? एक बार और, एक ही देवता है जो सभी प्राणियों में स्थित है, वो सर्वव्यापी है, सभी शरीर में जो है जीव के रूप में, आत्मा के रूप में स्थित है, कर्मों के हमारे स्वामी है और सभी भूतों में अर्थात सभी प्राणियों में उनका निवास रहता है। वो सभी चेतन अर्थात सभी जीवों के साक्षी हैं, उनके कर्मों के साक्षी हैं और उनका आकार निर्गुण तथा निराकार है। समझ में आ गया? एक बार हम वदिष्यन्ति सर्वे वदन्तु एको देवः सर्वभूतेषु पुरः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। उत्तमम, बहुत ही सुंदर। तो ये तो हम लोगों के समझ में आ गया। कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? अब हम लोग, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि संस्कृत हमको आती नहीं, संस्कृत हम पढ़ नहीं पाते हैं। ये मूर्खों की भाषा है। जो हम लोग जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सब कुछ बोलने लगता है, सब कुछ करने लगता है। ठीक वैसे ही संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा जब हम लोग बोलेंगे तब ना आएगी, और नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। करने वाले के लिए तो
बहुत बड़े कार्य भी छोटे ही हो जाते हैं करने वाले के लिए, और नहीं करने वाले के लिए छोटी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो वैसे छात्रों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए विशेष रूप से हम लोग ये कक्षा कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जो कठिनाई होगी उसको आसान बनाएंगे, आसान बना करके हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए यह चैनल बना करके, चैनल के माध्यम से संस्कृत प्रकाशम, यह चैनल है संस्कृत प्रकाशम, इसको YouTube पर सर्च करके देखेंगे, उसमें बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसका भी वीडियो आएगा, और ये भी वीडियो हम लोग डालेंगे। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सके, जिससे कि उनको भी लाभ हो। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनके लिए संस्कृत बहुत कठिन है, उनके लिए भी आसान हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद।